हेलो। आज हम एक फेमस पोएम द लेबरनम टॉप जो लिखी है टेड ह्यूज ने, बहुत ही फेमस पोएट हैं, इस पोएम को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें पोएट ने लेबरनम ट्री, ये एक पीले फूलों के गुच्छों वाला एक पेड़ होता है, और गोल्ड फिंच जो एक चमकदार पीले रंग का पक्षी है जो गाता भी अच्छा है, इन दोनों को एज ए सिंबल ऑफ लाइफ और लाइफ में किस तरह से फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके बारे में बताया है। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि कैसे जब गोल्ड फिंच जो पक्षी है लेबरनम ट्री की विजिट करता है, मतलब उसके पास आता है, तो ट्री कैसे चेंज होता है। गोल्ड फिंच की वजह से ट्री पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम अलाइव हो जाता है। जो गोल्ड फिंच के बच्चे चिक्स जो उसी ट्री में रहते हैं वो उसको देख के चिरपिंग करते हैं, रसल करते हैं, और जब गोल्ड फिंच ट्री को छोड़ के जाता है तो फिर से एकदम खामोशी छा जाती है, शांति छा जाती है। लेबरनम ट्री जो है वो सिंबलाइज करता है हमारी लाइफ को। जनरली जो है एकदम डल लाइफलेस होती है, और गोल्ड फिंच जो है साइलेंस के पैटर्न को कैसे ब्रेक करती है, हम अलाइव करती है। मतलब बिना गोल्ड फिंच के लेबरनम ट्री एकदम दूसरे पेड़ों की तरह शांत होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पर्सन का जो एटीट्यूड है लाइफ को मीनिंगफुल भी बनाता है, वर्थफुल भी बनाता है। तो एटीट्यूड जो है वो गोल्ड फिंच के रूप में देखने को मिलता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी पोएम। स्टेंजा। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यहाँ एक ही वर्ड है लेबरनम टॉप, मतलब टॉप पार्ट लेबरनम ट्री का। पोइट यहाँ एक ब्यूटीफुल सनी ऑटम को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि लेबरनम ट्री एकदम साइलेंट और स्टिल है। पेड़ के जो पीले पत्ते हैं, लीव्स और फ्लावर्स जो है, पेड़ येलो फ्लावर्स और येलो लीव्स से एकदम भरा हुआ है, लदा हुआ है। ऑटम सीजन की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो कैसे येलो हो चुके हैं और इसके सीड्स गिर चुके हैं। तो ये है स्टेंजा 1 की बात। अब हम आते हैं स्टेंजा 2 पे। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरअप, ए सडननेस, ए स्टार्टलनेस एट ए ब्रांच एंड, देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, सी एंटर्स द थिकनेस and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face, identity mask। कुछ एक इसमें हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। गोल्ड वे फिंच में बता ही चुका हूँ, एक स्मॉल येलो बर्ड है। ट्विचिंग का मतलब होता है स्मॉल वॉलेंटरी मूवमेंट बॉडी की। चिरप मतलब साउंड जो पक्षी करते हैं, राइट। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ। एब्रप्ट मतलब सडनली। चिटरिंग मतलब वही साउंड। ट्रिमर यानी शेक करना, और ट्रिलिंग मतलब टू सिंग अ सीरीज ऑफ क्विक हाई नोट्स। ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स का मतलब है शेक्स वायोलेंटली, ओके। और साथ में है स्टॉक्स मतलब एड्स फ्यूल, और बैर्ड का मतलब होता है स्ट्राइप्ड। तो हम देखते हैं इसका मतलब। तभी एक गोल्ड फिंच वर्ड आती है लेबरनम ट्री पर, और हाई और शॉर्ट पिच साउंड में, मतलब थोड़ी सी साउंड करती है, आवाज़ करती है। गोल्ड फिंच का नेस्ट है उस पेड़ पर, और उसके चिक्स जो नेस्ट में रेस्ट कर रहे थे अभी, उसकी माँ के आ जाने पर बच्चे क्या करते हैं, अचानक मूवमेंट करने लगते हैं। छोटे बच्चे माँ के आने पर एक्साइटेड हैं और चिरपिंग करने लगते हैं। मदर बहुत ही केयर के साथ एंटर होती है लेबरनम ट्री में, क्यों? जिससे किसी प्रीडेटर यानी शिकारी को यह ना पता चले कि उसके बच्चे यहाँ नेस्ट में रहते हैं। पोइट गोल्ड फिंच की अलर्टनेस, एब्रप्टनेस और स्लीकनेस जो मूवमेंट को लिजार्ड के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि लिजार्ड भी एकदम खामोशी से चलती है। तो गोल्ड फिंच को
फैमिली का यहाँ इंजन भी कहा गया है कि जैसे इंजन के स्टार्ट होने पर मशीन आवाज़ करती है, वैसे ही गोल्ड फिंच के आने पर क्या करते हैं, उसके बच्चे आवाज़ करने लगते हैं। फिर वह अपने बच्चों को फीड करती है, खिलाती है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और वह एक्टिव और आवाज़ करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंजन में फ्यूल डालो तो वो लंबे समय तक आवाज़ करता रहता है। अपने बच्चों को खिलाने के बाद गोल्ड फिंच उस पेड़ की ब्रांच से उड़ती है। उसकी आइडेंटिटी जो है येलो फ्लावर्स और लीव्स में छिप जाती है। फिर से खामोशी का माहौल आता है। ये है स्टेंजा 2। अब हम पढ़ते हैं स्टेंजा 3 की तरफ। Then with eerie delicate whistle chirrup, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. इसमें बताया कि कुछ देर के बाद गोल्ड फिंच फिर से, जैसे जब आई थी तो वो शॉर्ट और हाई पिच में साउंड करती है, तो इस समय जाते समय भी फिर से शॉर्ट और हाई पिच में साउंड करती है और उसके बाद वह इनफाइनाइट स्काई में उड़ जाती है। जब गोल्ड फिंच जाती है तो उसके जाने के बाद लेबरनम ट्री फिर से साइलेंट हो जाता है और ये वैसी ही खामोशी छा जाती है जैसी उसके आने से पहले थी। तो ये पोयम इस तरह से पूरी लेबरनम ट्री और गोल्ड फिंचेस पे बताई गई है, मतलब कि टेड ह्यूजेस ने इस तरह से पूरी एक्सप्लेन की है। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और एक लाइफ लेसन भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks a lot.